एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां माहौली जर्जर भवन गिरने से हुई 6 की मौत के बाद कांग्रेस और कमेरावादी के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। दरअसल प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के माहौली में जर्जर मकान गिरने से प्रमोद श्रीवास्तव और उनके परिवार के 5 सदस्यों समेत कुल 6 लोगों की मौत हो गई थी। जानकारी के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार राय और कमेरावादी पार्टी की नेता सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल माहौली पहुंचकर परिजनों से मुलाकात किया और शोकाकुल परिवार को ढांढस बताया। इस दौरान नेताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कहा कि स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही की नतीजा है कि घर के 6 सदस्यों की मौत हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने परिवार को जल्द आर्थिक मुआवजा और न्याय दिलाए जाने की पुरजोर मांग की। तो वहीं कमेरावादी पार्टी की नेता ने इसे भाजपा की तानाशाही बताया और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में पीएम आवास गरीबों को नहीं बल्कि अमीरों को दिया जाता है, जिसका नतीजा है कि आज प्रमोद श्रीवास्तव समेत उनके परिवार के ही 6 सदस्यों की मौत हो गई। वहीं शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और राहुल गांधी की जनसभा को सफल बनाया। सुनिए क्या कुछ कहा है अजय राय ने। अब वो तो वक्त बताएगा कि कार्यक्रम की तैयारी कितनी थी और कितनी भीड़ आई। आप प्रयागराज के लोगों से पूछ सकते हैं, जो लोग वहाँ उपस्थित थे उनसे पूछ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो केवल लोगों को गुमराह करने का काम किया है। और अब आप देख सकते हैं बनारस में अभी इन्होंने संत रविदास जी के स्थल पर, वहाँ पर जो उनका जन्म स्थल है, वहाँ कार्यक्रम किया था। उसमें योगी जी से लेकर उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व नवीन नितिन को भी जाना था, इनके अध्यक्ष को। कोई गया ही नहीं, पूरी कुर्सी खाली थी। जरा दिखवा लीजिए एक भी अगर वीडियोस या फोटोज हो भाजपा के पास जहाँ कुर्सियाँ खाली हों, लोग नहीं हों, तो जारी करके दिखा दें। पूरा पैक था। कल 1.5 से 2 लाख लोगों की जनसंख्या वहाँ उपस्थित थी और सभी नौजवान जेनजीज थे, बच्चे बच्चियाँ, अपने घर से आए थे लोग। और निश्चित तौर से राहुल जी को विचारों को सुना। राहुल जी ने बच्चों के भविष्य की बात की है, आगे कैसे देश को बर्बाद कर रहे हैं मोदी और अडानी मिलकर, देश को कैसे लूट रहे हैं, वो सारी आपने बातें रखी। जिस तरीके से इन्होंने पेपर लीक किए, पेपर बेचे, सारे जितने भी पेपर छप रहे हैं सब गुजरात की एजेंसी छाप रही हैं, गुजरात में छप रहा है। पहले यही पेपर प्रयागराज के सरकारी प्रेस में छपता था, कहीं पेपर लीक नहीं होता था, सरकार की जिम्मेदारी होती थी। अब सरकार छपवा कर वहीं से गुजरात के ठेकेदारों से बेचवा दे रही है। तो पूरी तरीके से प्रयागराज कल भरा था और वो संगम की नगरी, वहीं पर कल संगम हुआ है। गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम है, कल वहीं पर एक महासंगम कल लगा, जिसका संदेश पूरे प्रदेश और देश में गया है। सर, अखिलेश यादव ने पीडीए का नया फार्मूला दिया है, उसको पंडित से जोड़ा है। किस रूप में आप देखते हैं? क्या पंडित 2027 को लेकर अहम होने जा रहा है प्रदेश के लिए? देखिए, अब हमारे सबके लिए ब्राह्मण समाज हमारे सर्वोपरि है और निश्चित तौर से पूरा देश, पूरा समाज सम्मान देता है और हमारे अग्रज है। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी के साथ शुरू से ब्राह्मण समाज रहा है। आप उठाकर देख लें, इतिहास गवाह है, 6 मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिया। पंडित नारायण दत्त तिवारी, कमलापति त्रिपाठी, श्रीपद मिश्रा से ले लीजिएगा आप उठाकर, आप जितने भी लोगों को, चाहे वो सुचला के प्लानी जी हों, जो भी लोग हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो जाने गए, उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका ब्राह्मण समाज की थी। लोगों ने सबको लेकर चले, सबको साथ लेकर चले और सबको आगे ले चलने का इन्होंने रास्ता दिखाया। सर, एक लास्ट सवाल है, 2027 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव निकट है और ऐसे में जो है कयास ये है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन होगा। अगर गठबंधन होगा तो कितनी सीटें जो है सब कांग्रेस की तरफ से डिमांड की जा रही हैं? क्या पूरा फार्मूला होगा ये? देखिए, ये कितनी सीटें आएंगी, कौन लड़ेगा, किसके साथ गठबंधन होगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हमारा काम है 403 विधानसभाओं में संगठन सृजन का काम जो चल रहा है, अभी शुरू और होने जा रहा है। इसके माध्यम से हम एक एक बूथ का काम करेंगे, एक एक जिले का काम करेंगे और जो 403 विधानसभा हैं यहाँ अपने संगठन को मजबूत करेंगे। ये निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का है कि कितनी सीट पर लड़ेंगे, किससे गठबंधन होगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। गठबंधन फाइनल है, अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां प्रतापगढ़ के बाबा बेलखनाथ धाम समेत जिले में सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों पर उमड़ी भारी भीड़। आधी रात को एसपी ने पहुंचकर किया निरीक्षण।
दरअसल बाबा बेलखरनाथ धाम समेत जिले के सभी शिवालयों पर सोमवार को दूसरे सोमवार पर जिले भर के शिवालय श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बाबा बेलखरनाथ, गुजरनाथ और भैरवनाथ धाम सहित सभी मंदिरों में भक्तों ने विधि विधान से जलाभिषेक किया। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा क्षेत्र शिवमय हो गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच भक्तों ने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इसके पूर्व प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर आधी रात को तमाम उन क्षेत्रों में पहुंचे जहां से श्रद्धालुओं यानी कांवड़ियों का आवागमन था। उन्होंने कांवड़ियों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए अपने मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कांवड़ियों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए सभी थानों को अलर्ट किया गया है और जगह जगह उनके रहने, खाने और सोने की व्यवस्था की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे देहात कोतवाली इलाके खबर की, जहां स्कूल वाहन की टक्कर से कांवरिया घायल, कराया गया अस्पताल में भर्ती। दरअसल देहात कोतवाली के सुखपाल नगर के पास रविवार रात स्कूल वैन की टक्कर से एक कांवरिया घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस उसे मेडिकल कॉलेज ले आई। देहात कोतवाली के ही बड़ा कापुरवा निवासी दीपक प्रजापति गांव के मंदिर पर जलाभिषेक के लिए फाफा मऊ से गंगा जल लेकर जा रहा था। रविवार रात करीब 8 बजे सुखपाल नगर के पास एक स्कूल वैन की टक्कर से वह घायल हो गया। रास्ते जल लेके आ रहे थे, इधर सिटी आए थे, उधर हम लोग जा रहे थे पैदल साइड से, और वो स्कूल वाहन था, वो पीछे से आया, धक्का मारा, गाड़ी लेके भाग गया और हम लोग पीछे से इनको लेके भाग के अस्पताल ले आए। कई लोग थे? आप हम 5-6 लोग थे, 5 लोग थे, बाकी सब आगे थे। क्या नाम है जो घायल हुए? दीपक प्रजापति। कहाँ जा रहे थे आप लोग जब छोड़ने? हम लोग जब छोड़ने अपने बड़े पूर्व मोहनगंज जा रहे थे। क्या बजे घटना है? ये घटना वही शाम को 6:30-7 बजे की, 6:30 बजे की है। क्या नाम है? रविंदर प्रजापति। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रानीगंज जिला के खबर की, जहां फायरिंग और मारपीट के वांछित 2 अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। दरअसल रानीगंज के जरियारी में पुरानी रंजिश के चलते हुई फायरिंग और मारपीट की घटना में पुलिस ने 2 वांछित अभियुक्तों प्रद्युमन यादव और रोहित यादव को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी के पास से एक अवैध 315 बोर का तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ। पुलिस ने मामले में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की। सुनिए क्या कुछ कहा है सीओ रानीगंज ने। देखिए, दिनांक 8 अगस्त 2026 को थाना रानीगंज में गांव जोरियारी पड़ता है, उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम बच्चा यादव है को पुरानी रंजिश और पारिवारिक विवाद को लेकर 2 व्यक्ति प्रद्युमन यादव और रोहित यादव द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया था। थाना रानीगंज की पुलिस द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए मुकदमा संख्या 383/26 पंजीकृत किया गया। इसी के संदर्भ में दोनों मुख्य अभियुक्त जिनके द्वारा गोली मारी गई थी को थाना रानीगंज की पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम प्रद्युमन यादव और रोहित यादव है और उनके पास से एक अवैध तमंचा, खाली खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुई है और इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।